हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूशंस दैट इज एसकेडीएम इंस्टीट्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट और उसकी हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इसमें हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident। हमारे पास दो लाइंस होंगी, उस लाइन को हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, कैसी है, किसकी हेल्प से, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। सोल्यूशन देखो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए लेंगे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हाई है इसको कंपेयर करेंगे इससे, ऊपर क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल क्या है 0। तो यहाँ से देखो a1 क्या बन गया अपना, a1 हो गया अपना 5, b1 क्या हो गया अपना, b1 हो गया अपना 4, सॉरी माइनस 4, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा -4, और c1 क्या बन गया अपना 8। इतनी बात बताओ हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको हम इसको लिख के रख लेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे अपनी। दूसरी इक्वेशन देखो क्या है, दूसरी है अपने पास a2x b2y c2 इज इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो a2 कितना आया 7, b2 कितना आया 6, c3 कितना आया -9। कितना काम हो जाएगा। अब हमें जो करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो करना है, उसके अकॉर्डिंग देखना है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि a1 की रेशियो a2 से बताओ, b1 की रेशियो b2 से बताओ और c1 की रेशियो c2 से। देखो a1 कितना है 5, a1 कितना 5, a2 कितना है 7, देखो b1 कितना है 4, b1 कितना है 4, और b2 बताओ कितना है 6, c1 देखो कितना है, c1 है 8 और c2 कितना है -9। कितना काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हमारा 5/7 4/6 के इक्वल है, नहीं। क्या ये 4/6 8/9 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो जब भी ऐसा केस आ जाए हमारे पास कि कोई भी नंबर्स इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, द लाइंस आर intersecting, the lines are intersecting। लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, सो देयर विल बी वन सॉल्यूशन। सो लाइंस आर कोइंसिडेंट, हम क्या कहेंगे कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट, एंड देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, आज साउंड आएगा तो आने दो, पढ़ाऊंगी आज। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 दो इक्वेशंस ली, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल ली वैल्यूज, a1 की आ गई, b1 की आ गई, c1 की आ गई, ऐसे ही a2 की आ गई, b2 की वैल्यू आ गई और c2 की वैल्यू आ गई। फिर क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1 by a2 निकाला, b1 by b2 निकाला, c1 by c2 निकाला। फिर ये देखा क्या ये आपस में इक्वल है तीनों नंबर्स, नहीं है। अगर इक्वल नहीं होते, कोई भी नंबर आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी और इस वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट। कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट, एंड देयर विल बी ओनली वन सोल्यूशन। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो सोल्यूशन भी कितना होगा, वन ही। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है अपने पास 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, 18x प्लस 6y इज इक्वल टू प्लस 24 इज इक्वल टू दिस।
तो अगेन इसके सॉल्यूशन में भी हम क्या करने वाले हैं, सेम वही काम क्या करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करेंगे, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास a1 कितना आया भाई 9, b1 कितना आया अपने पास 3, c1 कितना आया अपने पास 12। कितना काम हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसको अगर कंपेयर करेंगे किससे करेंगे, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a2 अपने पास कितना आ गया कंपेयर करने पर 18, b2 कितना आ गया अपने पास 6 एंड c2 कितना आ गया अपने पास 24। कितना काम हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें रेशियोज देखनी है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की। तो क्या करेंगे, a1 डिवाइड बाय a2 चेक करेंगे, फिर b1 डिवाइड बाय b2 चेक करेंगे, और तीसरा क्या करेंगे, c1 डिवाइड बाय c2 चेक करेंगे। तो देखो a1 डिवाइड बाय a2, अपने पास a1 कितना है 9, a2 कितना है 18, तो क्या लिखूंगी 9 डिवाइड बाय 18। b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, तो b1 3 और b2 6, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, तो 12 डिवाइड बाय 24। इतना काम हो जाएगा। अब देखो क्या कैंसिल हो रहे हैं, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, कितना बना 1/2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, कितना बना 1/2, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, कितना बना 1/2। क्या सबका आंसर 1/2 1/2 1/2 आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल है b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल है c1 डिवाइड बाय c2 के। ठीक है, अगर ये सारी चीजें इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट। फर्स्ट पार्ट में मैंने कंसिस्टेंट बता दिया, शायद वो कंसिस्टेंट नहीं है, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस बताने थे। ठीक है, तो लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट, यानी कि ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पर। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप के और कितने सॉल्यूशन आएंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन देखी, a1 a2 करके a1 निकाला, a2 b1 b2 c1 c2 निकाला, फिर उसकी क्या की, रेशियोज की। रेशियोज करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारी लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन है और ओवरलैप करेंगे ईच अदर। ठीक है, तो हमें इतना सा काम करना है। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड। तो देखो इसका सॉल्यूशन भी सेम उसी तरीके से करेंगे हम। हाँ जी, Z। देखो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो फिर से वही काम, a1 अपने पास कितना आया 6, b1 अपने पास कितना आया -3, c1 अपने पास कितना आया 10, c1 कितना आया अपने पास 10। ठीक है, अब लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके लिए कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए, यानी कि जहां पर 1 था क्या हो जाएगा 2, a2x b2y c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया -y और c2 कितना आ गया 9। हो गया इतना काम। फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वो करेंगे। क्या था, a1 बाय a2, क्या निकालना है, a1 बाय a2। सेकंड क्या निकालना है, b1 बाय b2। एंड थर्ड क्या निकालना है, c1 बाय c2। ठीक है, अब a1 देखो कितना है अपने पास 6, a2 कितना है अपने पास 2, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2। b2 देखो -3, b1 -3 और b2 कितना था -1। ठीक है, अब C1 देखो कितना है 10, C2 कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब देखो कट हो रहा है कुछ, 3 1 जार 3, 3 सॉरी 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, कितना आया 3 बाय 1। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 3 बाय 1। यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्या पता चला कि a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 बाय c2 इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल है b1 डिवाइड बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। ये हो जाएगा a1 बाय a2 b1 बाय b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 डिवाइड बाय c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से क्या देखेंगे कि अगर ऐसा सॉल्यूशन आ जाए 1/3 1/3 और 1/9, अगर ऐसा सॉल्यूशन आ जाए तो हम कहेंगे द लाइंस आर पैरेलल। कैसी लाइंस हैं, द लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल लाइन में क्या करेंगे, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। बस इतना सा हमें काम करना था। ठीक है, पहला काम, दो इक्वेशंस होंगी, दोनों इक्वेशन को a1 b1 c1 a2 b2 c2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद रेशियोज देखेंगे, अगर रेशियो इक्वल आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो हम क्या कहेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 दो तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। अगर ऐसा केस हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो हमें सिर्फ इतना सा काम करना था। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप के एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स में उसको भी सोल्व करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।